रही हो तुम? तुमसे कहा था नील को भांग पिलाने के लिए, तुम यहाँ खुद ही ठंडाई गट के जा रही हो। मेरा काम कब करोगी? वो देख, वो कर रहा है ना तेरा काम। वो मटके में ठंडाई नहीं, भांग है। जब नील बाहर आएगा तो वो उसे वो भांग पिला देगा और फिर नील भांग के नशे में चूर होगा और मैं वो कांड करूंगी कि वो जमाई नंबर 1 से जमाई नंबर 0 बन जाएगा। अब एक ही बार करूंगी और सारा तमाशा खत्म। फिर देखती हूँ कि नील क्या करता है। शायद रिद्धि जानती नहीं कि नील सब कुछ कर सकता है। रिद्धि कहाँ चलेगी? मैं जानती हूँ नील, तुम मुझे रंग लगाने आओगे, इसीलिए मैं आज तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। चैलेंज, नील को चैलेंज एक्सेप्टेड। रिद्धि, मैंने भी खुद से चैलेंज किया कि आज मैं इन रंगों से तुम्हारी दोस्ती करवा कर ही रहूंगा। तुम्हें तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, क्योंकि आज की होली तुम्हारे लिए बहुत खास है रिद्धि। आज तुम एक बार फिर अपने पापा से मिलने वाली हो। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको आपकी बेटी रिद्धि से मिलवा कर ही रहूंगा। कंचन चोटवानी ने जो झूठी कहानियां तुम्हें सुनाई है ना रिद्धि, उन सब का सच आज सामने से चल के आने वाला है। हैप्पी होली। रिद्धि, रिद्धि, अरे बाइको कहां छुप के बैठी हो? दादा। मंजरी, रिद्धि को देखा है कहीं? नहीं, भाभी तो आज सुबह से ही नहीं दिखी। कहां चली गई ये मुझसे छुप रही है, मैं इसको ना ढूंढ के ही रहूं। आई बाबा, होळीच्या शुभेच्छा। हैप्पी होली। अरे बेटा आशीर्वाद मांग रहा है, दे दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना इस बेचारे की होली कैसे कंप्लीट होगी? अरे त्योहार का दिन है, आज के दिन तो मन में खटास मत रखिए। आशीर्वाद दे दो।
अरे सुमति, पार्टी। अरे चोटवानी हाउस में कितने सालों बाद होली का पर्व मनाया जा रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे नील की वजह से। अरे होली आई रे होली आई रे। खुश रहो। लाओ, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। चल आजा। अरे आजा। अरे यार, ये रिद्धि कहाँ चली गई? अरे सासू मॉम, हैप्पी हो। मैं भी क्या कर रहा हूं? अरे जिसका मन इतना काला हो उसके ऊपर होली का रंग थोड़ी ना चढ़ सकता है। हाँ, आपकी बेटी का मन बिल्कुल साफ है, उसे रंग लगा सकता हूं। वैसे बेटी से याद आया, रिद्धि है कहां? सुबह से ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रही। और मिलेगी भी नहीं। उसे होली फेस्टिवल से नफरत है, उसने बताया था ना। अरे इतने साल बीत गए, मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, और तुम तो 4 दिन पहले उससे मिले। भले ही 4 दिन पहले मिला, पर कुछ भी कहो सासू माँ, इतने सालों में आप अपनी बेटी को, सॉरी मेरी बाइको को खुश नहीं रख पाई। सासू माँ सिर्फ 4 दिन के अंदर मेरे परिवार के साथ कितनी खुश है। बाबा के साथ सुबह आरती करती है, मंजरी के साथ हंसती है, खेलती है, यहाँ तक कि आई के हाथ के बने लड्डू भी खाती है। आपकी डाइट कॉन्शियस बेटी। ये मेरा चैलेंज है आपको। इस बार रिद्धि होली भी मनाएगी और रंगों के साथ खेलेगी भी। सबसे पहले अपनी बाइकों को रंग तो मैं ही लगाऊंगा। बेकार की मेहनत कर रही हो तुम। जाओ किसी और से वो होली वोली खेलो, किसी और को रंग लगाओ। जाओ, वहां ठंडाई है, जाओ ठंडाई पियो, जाओ। रिद्धि, रिद्धि, ठंडाई। चलो ठंडाई पी लेते। अब जाके फंसा शिकार जाल में। हैप्पी होली जीजू। अरे! अरे सिम, हैप्पी होली। जीजू, आप मुझे कलर नहीं लगाओगे? सिम, आई एम सो सॉरी। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं सबसे पहले रंग अपनी बाइकों को लगाऊंगा। उससे मुझे याद आया, रिद्धि का है? वो मिल गया बाइकों का एड्रेस। अरे जल्दी बता ना, रिद्धि का है? जीजू एक्चुअली देख सिमी, तुम लोग सब यहाँ पर होली एंजॉय करें, हंस रहे हो, खेल रहे हो, गा रहे हो, और तेरी बहन पता नहीं कौन से कोने में सड़ी हुई बैठी है। तू नहीं चाहती कि रिद्धि भी हमारे साथ होली एंजॉय करे, रंगों के साथ खेले, हंसे, गाए, नाचे? तो कहाँ है वो? जीजू, मैं आपको बताना तो चाहती हूँ, पर अरे तो बता, कहाँ है वो? कहाँ है रिद्धि? थैंक गॉड सिमरन तुम आ गई। कितनी देर कर दी आने में। पता है मुझे कितनी भूख लग रही है। किसी को कुछ बताया तो नहीं ना कि तुम यहाँ पर हो? नील, मैंने कहा ना मैं होली सेलिब्रेट नहीं करती। हैप्पी होली।
जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। सॉरी व्हाट? तुम्हें पता है होली क्या होती है? होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक मौका है, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का मौका। एक मौका है खुद को एक नया मौका देने का, दूसरों को एक नया मौका देने का मौका। जब हम होली का दहन करते हैं, तब हमारे साथ जो भी कुछ बुरा होता है उसे एक पोटली में बंद करके होलिका की आग में फेंक देते, और उसके बाद हम रंगों से होली खेलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी इन रंगों की तरह रंगीन हो जाए। हो गया? जब हम पहली बार मिले थे, तब तो मुझसे नफरत करती थी, यहां तक कि तुम्हें मेरा चेहरा तक पसंद नहीं था। और आज देखो हम कहां खड़े। क्यों खड़े? क्योंकि तुमने मुझे दूसरा मौका दिया। एक बार जिंदगी को दूसरा मौका देकर देखो। ये होली का त्योहार जिससे तुम बहुत नफरत करती हो, एक बार उसे दूसरा मौका देकर देखो। उन लोगों को दूसरा मौका देकर देखो जो तुम्हारे साथ होली खेलना चाहते थे। रिद्धि, जिंदगी तुमसे चीख चीख कर कह रही है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं। सिर्फ एक बार उसे दूसरा मौका देकर देखो। लेकिन सबसे पहला मौका तुम्हें खुद को देना होगा। ये जो दर्द तुम्हारे अंदर है, इसे निकालकर बाहर फेंक दो, और सिर्फ एक बार अपनी खुशियों को दूसरा मौका देकर देखो। फिर देखना जिंदगी कितनी रंगीन हो जाएगी। ऐसे कैसे रिश्ता खत्म? आप मेरे पति हो प्रमोद, हम शादीशुदा हैं, हमारे तो बच्चे हैं। हमें छोड़ के मत जाओ पापा, हमें छोड़ के मत जाओ प्लीज। नहीं नील, मुझे होली सेलिब्रेट नहीं करनी है, मुझे रंगों से नफरत है। तुम जाओ यहाँ से। अरे यार एक सेकंड, इतना बड़ा लेक्चर दिया मैंने तुम्हें अभी, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं समझती हो। लगता है कि अब तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं बनेगा। तुम रुको, तुम ऐसे मानोगी नहीं। नहीं 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 नहीं, नो नो, मैंने कहा ना, मुझे रंगों से नफरत नहीं। रिद्धि, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ये सिमी जो है ना, वो मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करती है। उसे तो मैं बाद में देख लूंगी। अरे रिद्धि, नील, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे होली के रंग पसंद नहीं है। अच्छा रिद्धि, एक सेकंड। खुद पूरा का पूरा इंद्रधनुष बनी हुई हूँ, और मुझे बोल रही हो कि रंग पसंद नहीं। ये कौन सी फिल्म की लाइन है? कहाँ से कॉपी की? अच्छा, अगर मैं साबित कर दूं कि इस थाली में जितने भी रंग हैं, वो सारे के सारे रंग तुम्हारे अंदर हैं, तो क्या करोगी? क्या मतलब? ऑरेंज एनर्जी। रिद्धि, तुम जहां भी जाती हो, उस जगह को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से भर देती हो। मुझे देख लो,
मैं तो सिर्फ जी रहा हूं, लेकिन इसकी जान तुम हो। ये लो, उम्मीद का प्रतीक। रिद्धि, तुमने अपनी जिंदगी में इतनी ठोकरें खाई, इतनी परेशानियां देखी, लेकिन फिर भी तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज भी हर दिन एक मुस्कुराहट के साथ शुरू करती हो। ग्रीन, हरे रंग को देखने से जो आंखों को शांति महसूस होती है, वही शांति तुम्हारी आंखों में। इसीलिए तो मेरे आई बाबा तुम्हें इतना पसंद करते हैं। ब्लू, पानी की तरह स्थिर। जैसे पानी में ठहराव होता है, वही ठहराव तुम्हारे अंदर है रिद्धि। और शायद इसीलिए तुम मेरे आई बाबा को समझ पाई। वॉयलेट, ज्ञान का रंग। ज्ञान तो तुम वैसे ही लोगों को बांटती रहती हो। पिंक, तुम्हारी खूबसूरत सी जिंदगी का रंग। वाइट, पवित्रता का रंग, जो तुम्हारी हर चीज से छलकता है। रेड, प्यार का रंग। इश्क का रंग, मोहब्बत का रंग। वो प्यार जो तुम अपने परिवार से करती हो। और मैं और अपने काम से करती। हैट्स ऑफ टू यू यार, सैल्यूट है तुम्हें। कोई अपने काम को लेके इतना डेडिकेटेड कैसे हो सकता है? रिद्धि, ये सारे के सारे रंग तुम्हारे अंदर है। बस खुद को समझाने की देर है। फिर देखना ये जिंदगी कितनी रंग बिरंगी हो जाएगी। नील, ये जो तुम कह रहे हो ये मैं नहीं हूं। अरे मैडम, एक बार हमारी नजरों से देखिए। आप वो हैं जो हम कह रहे हैं, बल्कि उससे कई ज्यादा।
कभी कभी खुद को पहचानने के लिए दूसरों की नजर से देखना होता है। खुशियां कैसे आपके दरवाजे पे दस्तक देती थी। आखिरकार आज मैं अपनी बेटी से मिल ही लूंगा।